पानी के इस जोहड़ पर कभी सिर्फ जानवरों का रिवायती हक था। बारिश के पानी से भरने वाला ये जोहड़ आज इंसानों की भी प्यास बुझा रहा है, क्योंकि यहाँ गुज़िश्ता 1.5 माह से नहरी पानी नहीं पहुंचा। ये मनाजिर ज़हरी सिंध के जिले बदीन के इलाके कढ़न के हैं, जो अकरम केनाल के आखिरी हिस्से पर वाक़ है। मकामी लोग यही पानी छानकर या उबालकर पीने पर मजबूर हैं। खारा पानी से किन्नू पानी, खारा पानी, गंदा पानी, कोई इंसान क्या ये पी सकता है? यहाँ कहत साली है, मजबूरी में और क्या करें, यही पानी पीते हैं। सेम का पानी खराब है, जानते हैं। कुछ जानवर पीते हैं, कुछ हम पीते हैं। जमीनें सूख गई हैं, जानवर भी भूख से मर रहे हैं। आलूदा पानी पी रहे हैं। पूरा महीना बीत चुका है, नहरों में पानी नहीं आया है। अब कहाँ से पीने का पानी आए? ये ही पानी पीते हैं और इसी से कपड़े और बर्तन धोते हैं। इस इलाके में सेम नालों और जोड़ों से पानी भरना मामूल बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा पानी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन सकता है। हमें कढ़न शहर में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एक एहतियाजी कैंप भी नजर आया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके हिस्से का पानी कोटड़ी बैराज से सखर बैराज की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाइस इलाके में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 7-8 सालों से वो कोई ऐसा साल नहीं है जो हम प्रेस क्लब पे नहीं बैठते हैं, धरने नहीं लगाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो जो है पीने के पानी लिए तरसते हैं। हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो कड़वा जहरीला है और उसमें TDS जो साल्ट है वो 6000, 5000, 6000 से कम नहीं है। और वो जब हम पीते हैं तो यहाँ कैंसर का मर्ज और TB का मर्ज और मुख्तलिफ जो मर्ज हैं, हमारे आँखों की बीनाई वो ख़त्म हो रही है, चमड़े की बीमारी हो रही है, ख़तरनाक हम कंडीशन में गुजरते हैं। बदीन कभी गन्ने और चावल की काश्त के लिए मशहूर था, जो दोनों पानी की ज्यादा जरूरत रखने वाली फसलें हैं। लेकिन आज सूरत-ए-हाल ये है कि किसानों को न सिर्फ अपनी फसलों बल्कि पीने के पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। खीराज कोली के खानदान के पास 16 एकड़ ज़राई जमीन है। उन्होंने अपनी जमीन के एक हिस्से पर कपास की काश्त की, मगर नहरी पानी न मिलने के बायस फसल सूख गई। ये जो गढ़ों में पानी था, इस पर ये काश्त की थी। अब जो हमारे जानवर थे वही प्यासे मर रहे हैं, मजीद पानी कहाँ से लाएं? फी एकड़ पर एक हल चलाने का ट्रैक्टर का किराया 5000 रुपये है। 2 हल चलवाते हैं तो 10,000 लगते हैं। DAP खाद की बोरी 8 से 9,000 में चल रही है। 1 एकड़ पर हमने 2 बोरियां लगाई हैं। इस हिसाब से फी एकड़ 40,000 रुपये खर्चा हो चुका है, वो भी बीज के अलावा। अगर बारिश हो जाती है तो कोई सूरत निकल सकती है, अगर कुदरत राजी हुई तो। अब बरसात के आसरे पर हैं। अगर बारिश हो गई तो ये जो पौधे हैं ये हरे हो जाएंगे। अब खुदा की तरफ निगाहें हैं। सिंध में ज़रई सरगर्मियाँ 2 बड़े मौसमी अदवार यानी रबी और खरीफ पर मुश्तमिल हैं। रबी के फसल में गंदम सबसे अहम फसल होती है, जबकि इस वक्त खरीफ का मौसम जारी है, जिसमें चावल, कपास और गन्ना अहम फसलें हैं। इनमें खुसूसन चावल और गन्ना आपाशी के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर इन्हीं फसलों पर पड़ता है। दूर दूर तक रेत के टीले, बाजार ऐसा लगता है जैसे ये कोई सहरा हो, लेकिन ये सहरा नहीं, दरिया सिंध का आखिरी बैराज कोटड़ी बैराज है, जहाँ पर इस वक्त सिर्फ मट्टी और धूल नजर आती है और पानी की भी इंतहाई कम मिकदार है। यहाँ से इंडस डेल्टा को 10 मिलियन एकड़ फीट पानी छोड़ना लाजमी करार दिया गया था, ताकि डेल्टा जिंदा रह सके। यहीं से सिंध के 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद को पीने की पानी की फराहमी की जाती है, और इसके अलावा ठट्टा, बदीन, सिजावल और दीगर अजला को भी यहीं से पानी फराहम किया जाता है। पाकिस्तान में मई और जून के दौरान पानी की मजमूई दस्तयाबी में कमी देखी गई है, जिसकी वजह मुतल्लिका इदारे दरियाओं में कम बहाव और बारिश की कमी को करार देते हैं। हुकूमत सिंध का दावा है कि ये किल्लत 40 से 60% है। हुकूमत सिंध का ये भी मौक़िफ़ है कि मौजूदा आबी बहरान
सिर्फ मौसमियाती अवामिल का नतीजा नहीं, बल्कि दरिया सिंध के पानी की तकसीम भी एक अहम मसला है। सिंध जो दरिया सिंध का ज़ेरी सूबा है, ये मौक़िफ़ रखता है कि उसे दरिया में वही पानी मिलता है जो बालाई इलाकों के इस्तेमाल के बाद बाकी बचता है। इसलिए किल्लत के असरात सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सिंध पर पड़ते हैं। सिंध इस किल्लत का जिम्मेदार पंजाब को समझता है। लोअर राइपेरियन सिंध को सबसे पहले पानी चाहिए होता है, क्योंकि बदीन से पहली काश्तकारी जो कल्टीवेशन स्टार्ट होती है, राइस की हो या काटन की हो, वो सिंध से होती है। सिंध को पानी की ज़रूरत होती है अप्रैल के अंदर, और बदीन में आज तक राइस नहीं लगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम जुलाई में लगाएंगे कि वो हमारे हारी को, किसान को, ज़मींदार को वो रिज़ल्ट मिल सकेंगे? नहीं मिल सकेंगे। पंजाब और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा सिंध के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं कि उसे जानबूझकर उसके हिस्से से पानी कम दिया जा रहा है। उनका कहना है कि दरिया सिंध के निज़ाम में मजमूई तौर पर पानी की आमद कम है, इसलिए पानी की तकसीम 1991 के पानी मुआहदे के तहत की जा रही है, जहां दस्तयाब पानी और नहरी निज़ाम की अमली ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सूबों में पानी की किल्लत तकसीम की जाती है। ये दरिया सिंध का दूसरा पड़ाव है, यानी सक्खर बैराज। पंजाब से होता हुआ पानी गुड्डू के जरिए सिंध में दाखिल होता है और गुड्डू से यहाँ सक्खर आता है और यहाँ से फिर कोटरी बैराज के जरिए इंडस डेल्टा में दाखिल होता है। जिस तरह सिंध का इल्ज़ाम है कि पंजाब उसका हिस्से का पानी नहीं देता, इसी तरह बलूचिस्तान का इल्ज़ाम है कि सिंध का महकमा आपाशी उसकी तरफ जाने वाली नहरों में पानी नहीं छोड़ता। सक्खर बैराज से ही खीरथर केनाल निकलती है जो जाफराबाद और नसीराबाद को सैराब करती है। हम यहाँ से बलूचिस्तान जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ हकीकी क्या सूरत हाल है। सक्खर से जैकबाबाद और यहाँ से बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों झटपट और जाफराबाद से होते हुए हम खीरथर केनाल की आखिरी टेल तक पहुँचे। यहाँ के मनाजिर भी बदीन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। यहाँ भी लोगों की ज़रूरत का बड़ा सहारा सेम का पानी ही था। सर भरूं था, पानी ना है, क्या करें, मजबूरी है। इसी जौहर में से पानी भरते हैं, इसी में से खाना पकाते हैं, कपड़े और बर्तन धोते हैं। पीने का पानी हमारे मर्द मोटरसाइकिलों पर दूर से भर कर लाते हैं। बास मकामात पर हैंडपंप नस्ब हैं जहाँ से लोग पीने का पानी हासिल करते हैं, मगर कई इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी भी खारा या गैर मयारी होने की शिकायत आम है। हम दिन में 3-4 चक्कर लगाते हैं और 1 किलोमीटर दूर है हमारे पीने का पानी। हम उधर से आते हैं, यहाँ से पानी भर के जाते हैं। अभी ये 2-3 महीने आए हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, फिर आ जाता है यहाँ गंदम के सीज़न में। फिर तालाब है, उसको भर के फिर उसके पानी पीते हैं, ऐसे बस गुजारा करते हैं। बलूचिस्तान की ज़्यादातर ज़राअत अगरचे ज़ेरे ज़मीन पानी, कारिज़ों और बरसाती नरेलों पर इंहिसार करती है, ताहम सूबे की मुस्तकिल नहरी ज़राअत का बड़ा हिस्सा दरियाए सिंध से हासिल होने वाले पानी से सैराब होता है। आलमी बैंक के मुताबिक बलूचिस्तान की तकरीबन 12 लाख हेक्टेयर मुस्तकिल ज़ेरे आब ज़मीन में से तकरीबन 44% रकबा पटफीडर, डेजर्ट और खीरसर की नहरों के जरिए दरिया सिंध के पानी से सैराब किया जाता है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हैदरो के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ किसान जो है वो चावल की फसल के लिए बीज लगा रहे हैं। यहाँ पर चावल की नर्सरी तैयार होती है, जिसके बाद इन ज़मीनों पर इसको लगाया जाता है। उससे पहले इन ज़मीनों को सरेआब किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है। मगर यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि पानी की आमद में ताख़ीर की वजह से उन्होंने ये जो बीज है देर से लगाया है। जब पानी की आमद में ताख़ीर होती है तो जो बीज है उसके ज़ाया होने का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि पानी से पहले ज़मीन पर छोड़ा जाता है और फिर इस नर्सरी में से जो प्लांट हैं वो ज़मीन पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर इस वक्त भी कोई 50 सेंटीग्रेड के करीब गर्मी मौजूद है। ये एक इसी वजह से भी जो फसल है वो मुतासिर होती है। अगर पानी ना आए तो बीज भी ज़ाया होता है और इसमें जो हज़ारों रुपयों की जो खाद लगाई जाती है उसके ज़ाया होने के भी खदशात मौजूद होते हैं।
जो इलाका खीरसर केनाल के करीब है वहाँ कुछ कदर पानी की फराहमी नजर आती है। जितनी दूरी इतनी खुश्क साली है जिससे काश्तकार परेशान हैं। भाई जब से पानी आया है तो 70% शार्टेज था, इस टाइम भी तो 50% अबव शार्टेज आ रहा है। अगर पानी होता तो इस टाइम रोंबे होते, शाली होता, सब चीज़ होता, पानी होता ज़मीनों में, अभी कुछ भी नहीं है। तो कितना लेट हो गया है फसल? 1 महीना लेट हो गया है। जी जी, जब हमें मई में उनको पानी देना था, 1 मई को नहीं दे सके, फिर 15 मई नहीं दे सके, फिर 20 मई को पानी आया, वो भी 2-3 चला पर ख़त्म हो गया पानी। जब आएगा ये तो अगस्त सितंबर तक रोंबा चलेगा इनका। जब रोंबा अगस्त सितंबर चलेगा तो क्या एवरेज उनका कुछ भी नहीं उतरेगा। इस कहत साली से बचने के लिए एक रास्ता ज़ेरे ज़मीन ट्यूबवेल लगाना भी है। चावल की सीजन न निकल जाए ये सोचकर कुछ काश्तकार ट्यूबवेल लगा रहे हैं ताकि इस पानी से कम चावल की नर्सरी लगाई जा सके। इधर पानी का किल्लत बहुत है, बलूचिस्तान में कोई हिफाजत नहीं करता है, हम इसलिए इसको बोर लगा रहे हैं। बारी के लिए पानी नहर में नहीं है, इसलिए मजबूरी है, क्या करें। यहाँ पर ये 30 फुट 35 फुट में लग जाता है। हम चावल का करते हैं, चावल का और गंदम का, सरसों का, बस हमारे पास यही होता है। बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उसका मुकर्ररा हिस्सा 3 मिलियन एकड़ फीट से कम पानी मिल रहा है, जबकि हुकूमत सिंध का कहना है कि सक्खर बैराज पर तकनीकी इशूज हैं। हमारे पास जब तक सक्खर का बैराज का पाउंड लेवल मेंटेन उस रिक्वायर्ड तादाद में पानी बैराज के ऊपर नहीं आएगा, पाउंड लेवल मेंटेन नहीं कर सकेंगे, केनाल का विड्रा लाखों कोशिश कर लें, वो बेहतर नहीं हो सकेगा खीरसर का। बलूचिस्तान का शेयर अगर आप गुड्डू से देखेंगे वो उनको बेहतर मिल रहा है वहाँ से। हमें खीरथर पे ऊपर प्रॉब्लम है, खाली खीरथर के ऊपर नहीं, खीरथर पे बलूचिस्तान का खाली शेयर नहीं है, खीरथर पे सिंध मेजर पोर्शन सिंध का है। लेकिन खीरथर के साथ दादू केनाल है जो चीफ मिनिस्टर सिंध के गांव जाता है, उसको भी पानी नहीं दे पाते। बहुत बड़ा मसला हमारे पास रहता है, बशमूल राइस केनाल बहुत बड़ा मसला रहता है। जब पाउंड लेवल हमारा 99 से ऊपर जाता है तब उनको सफिशिएंट पानी मिलता है। पाकिस्तान में दरियाओं के जरिए हर साल औसतन 138 से 145 मिलियन एकड़ फीट पानी दस्तयाब होता है, जिसकी तकसीम और निगरानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा करती है। इरसा पानी मुआहदे के तहत चारों सूबों के दरमियान 114 मिलियन एकड़ फीट पानी तकसीम करती है। कौमी आबी पॉलिसी 2018 के मुताबिक पानी के इस्तेमाल में सबसे पहली तरजीह हर शहरी को महफूज पीने के पानी की फराहमी है, जिसके बाद ज़राअत को अहमियत दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब पानी का तकरीबन 94% ज़राअत और 5% घरेलू ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता है। माहिर आबी वसाइल डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह पानी की मजमूई कमी नहीं बल्कि उसका नाकस इंतज़ाम है। 70 से 75% पानी जो है वो हमारे सिस्टम में मानसून से ही आता है। यही मानसून की और सर्दियों की बारिशें हैं जो आपके ग्लेशियर्स को फीड करती हैं, स्नोफॉल करती हैं और ग्लेशियर के ऊपर जो बर्फ़बारी होती है, और फिर जो ग्लेशियर मेल्ट का पानी आपके पास आता है वो भी अल्टीमेटली इन्हीं बारिशों का लाया हुआ पानी है जो कि किसी ज़माने में ग्लेशियर्स में फ्रीज़ हो गया था। हमारे पास हमेशा से ज़रूरत से ज़्यादा पानी रहा है। जो किल्लत है वो हमारी अपनी बनाई हुई है, वो वाटर मैनेजमेंट का इशू है, वाटर अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। पानी की दस्तयाबी हर वक्त हमारे पास है। हमारे पास जो मैंने अभी रिवराइन फ्लड प्लेन्स की बात की है, इसके बीच में हमारे पास तकरीबन इतना पानी है कि 3 साल का जो दरिया का पानी है ना वो इसके बीच में स्टोर हुआ है। यानी कि अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो वो तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट पानी आपका इन दरियाओं के फ्लड प्लेन्स के नीचे है जो कि कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। दरिया सिंध के पानी पर बहस शायद आने वाले बरसों में भी इसी तरह जारी रहेगी। सूबे एक दूसरे पर पानी चोरी के इल्जामात लगाते रहेंगे, लेकिन बदीन और बलूचिस्तान के इन आखिरी देहात में जहां नहरों का पानी सबसे आखिर में पहुंचता हो, लोगों के लिए ये तनाज़ा कागजात या मुआहदों का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का मसला है।